हेलो गाइड्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है सब आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी राजा सिकंदर की है। सिकंदर को तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे। जब उसने हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण किया है, सारी दुनिया को जीत करके वो हिंदुस्तान आया था। तो एक बार क्या है कि वो अपने घोड़े के ऊपर ब्यास नदी के किनारे, जो कि पंजाब में पड़ती है, ब्यास नदी के किनारे सैर सपाटा कर रहा था ऐसे ही। तो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, बर्छा उसके हाथ में था, अपना टाइम पास वो कर रहा था, वहाँ इधर उधर घूम फिर रहा था। तो वहाँ क्या देखता है कि एक महात्मा बैठा हुआ है। तो पहले तो वो उसके चक्कर चुक्कर काटता रहा, आसपास उसने देखा भी शायद मुझे देखेगा, अपना दुआ सलाम ठोकेगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब काफ़ी देर घूमता रहा उधर, उसने देखा कि ये पता नहीं यार यहाँ क्या कर रहा है बैठा है। तो खैर वो उसके पास गया और उसको वो जैसे बर्छा सा चुभ होते हैं ना, तो ऐसे बर्छा सा थोड़ा सा उसको उसकी पीठ पे लगाया। बोला क्या कर रहे हो यहाँ। तो वो महात्मा देखे यार पता नहीं कौन है ये घोड़े पे बैठा हुआ। बोला जी कौन है आप। तो उसने कहा तूने मुझे नहीं पहचाना। बोला नहीं भी मैंने तो नहीं आपको पहचाना। तो बोला बड़े उसने रोब से कहा जैसे आम इंसान अहंकार में कहता है। मैं बोला राजा सिकंदर हूँ, पूरी दुनिया मैंने जीती है और तुम्हें पता तक नहीं है। अब मैंने आपके हिंदुस्तान के ऊपर भी आक्रमण किया है। तो उसने बोला जी नहीं मुझे तो नहीं पता। बोला अच्छा मुझे तो सारी दुनिया जानती है। तो उसने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, पर मैं तो आपको नहीं पहचान पाया। बाकी बोला आप यहाँ क्या कर रहे हो। बोला मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ भाई। तो उसने कहा आराम कर रहे हैं, हाँ जी। बोला जी मैं तो आराम कर रहा हूँ यहाँ। तो बोला अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ आप, ये जो आप कह रहे हो कि मैंने सारी दुनिया जीती है, हाथी घोड़े जो है सोना, सारा सोना चांदी इकट्ठा करके अब मैं अपने वहाँ ले जाऊँगा, अपने देश ले जाऊँगा, तो फिर अब वहाँ जाके आप क्या करेंगे। तो बोला करना क्या, मैं वहाँ जाके आराम करूँगा। तो वो संत महात्मा उसे कहने लगा वो भले मानस, वही राम जो तो इतनी औरतों को विधवा बना दिया तूने, बच्चों को तुमने यतीम बना दिया, मुल्क का तुमने सत्यानाश कर दिया, और फिर तू ये सारे हाथी घोड़े इकट्ठे करके, सोना चांदी इकट्ठे करके तू अपने मुल्क ले जाएगा और वहां जाके तू फिर आराम करेगा। वही आराम मैं अब कर रहा था, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो राजा जो सिकंदर था उसको जब ये जवाब मिला वो बड़ा हैरान परेशान हुआ, बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, यार ये क्या कह रहा है। वो घोड़े से नीचे उतर आया, उसने उस महात्मा से माफ़ी मांगी कि मैंने आपको ऐसे ही परेशान किया, आप ठीक कह रहे हैं। कि उसे मतलब अपनी इस बात का एहसास हुआ कि सचमुच मैंने इतना जो हाहाकार मचा रखी है इसकी ज़रूरत क्या है। बोला तुम इतना सब कुछ इकट्ठा करके ले जा रहे हो, दुनिया में तबाही तूने मचा रखी है, शांति तो हमारे भीतर है, वही मैं जो है आराम कर रहा था इस समय, उसी को मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा था, और तू कह रहा है कि मैं वहां जाके करूंगा। तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने कहा जी नहीं मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, आप मुझे कोई सेवा है तो वो बताएं क्या है। तो उसने बोला भाई सेवा कोई नहीं है, एक ही सेवा है, तुम्हारे सैनिक जो है शाम को यहाँ आते हैं, उनको बोलना कि वो यहाँ ना आया करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो बस इतनी मेरी जो है आप बात मान लीजिए, इससे ज़्यादा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो यही आज की कहानी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जिस शांति के लिए हम अपनी ज़िंदगी के असूल तोड़ते हैं, न जाने किसको किस किस को दुख देते हैं और न जाने क्या क्या इंसान नहीं करता, वो शांति तो हमारे भीतर है। हम कहाँ ठोकरें खा रहे हैं, इसके लिए किसी की जो है मतलब मारघाट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है, जितना मालिक ने दिया है पर्याप्त है। आप बस अपना शांति से बैठकर अपना ध्यान लगाएं। शांति हमें भीतर से मिलनी है, बाहर से नहीं मिलनी जी। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच।